विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, यह पेपर दिनांक 25 जून 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। पेपर का टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बीकॉम बीबीए बीसीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ईयर 2024 फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है। पार्ट ए जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास, और पार्ट बी जिसका नाम है वुमन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम 50-50 प्रश्नों के सॉल्यूशन पार्ट ए और पार्ट बी के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, लास्ट तक आप मेरे साथ इस YouTube चैनल पर, आपके अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन की। तो विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, अपने क्लासमेट तक, अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, जिससे उनको भी लाभ इसका मिल सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर हमें बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। विद्यार्थियों, पार्ट ए जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास, उसका पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्राचीन विचारकों के अनुसार उद्यमिता के प्रमुख अभिप्राय क्या है? तो उद्यमिता मतलब जो उद्योग लगाता था, उसके लिए प्राचीन जो अवधारणा थी उसमें था कि बिना जोखिम वाले व्यवसाय को चुनना। कौन सा? बिना जोखिम वाले व्यवसाय को चुनना। प्रश्न क्रमांक 2, रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं सफल इकाइयों की स्थापना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उद्यमिता की विशेषताएं और उद्यमिता के महत्व, ए तथा बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ, उद्यमिता कोई मनोवैज्ञानिक विचारधारा में सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है? तो मैकलेंड मॉडल सर्वाधिक फेमस मॉडल कहा जाता है। तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, उद्यमिता के विकास तत्व समूह है। तो करेक्ट आंसर व्यक्तिगत और वातावरण दोनों हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, पूंजी एवं सुविधाओं की कमी क्या कहलाती है? तो विद्यार्थियों, विकास तत्व उद्यमिता रुकावटें दोनों कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 6, यदि विकास की गति को आधार मानकर चलें तो उद्यमी का स्वरूप होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 7, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो विचारों को लाभदायक व्यवसाय में रूपांतरित करता है। तो विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 7 का एग्जैक्ट आंसर हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो यदि इसका आंसर आपको उपलब्ध होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, कथन किसका है? तो विद्यार्थियों, यह कथन एग्जैक्ट में कथन पीटर एफ ड्रकर का है। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया हुआ है, पर यह जो कथन है पीटर एफ ड्रकर द्वारा सबसे पहले कहा गया था, याद रखिएगा। कुछ बुक में शुम्पेटर भी बता रखा है, कुछ बुक में मार्शल बता रखा है, पर एग्जैक्ट आंसर इसका पीटर एफ ड्रकर है। प्रश्न क्रमांक 9, शुम्पेटर के अनुसार उद्यमी का मुख्य कार्य क्या है? तो नव प्रवर्तन। क्या है? नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन उसका प्रमुख कार्य होता है। प्रश्न क्रमांक 10, उद्यमी को उद्यमशीलता के मार्ग में आने वाली समस्याओं के अपनाना चाहिए। तो समाधान मूलक प्रवृत्तियां उसे अपनाना चाहिए, यानी सॉल्विंग प्रॉब्लम ट्रेंड्स की तरफ उसे जाना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। 11, अभी प्रेरणा दी जाती है, मतलब मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो उद्यमियों को दी जाती है, श्रमिकों को भी दी जाती है और प्रबंधकों को भी दी जाती है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 11। 12वां प्रश्न, बाजार अध्ययन एक प्रकार है, तो लक्ष्य की प्राप्ति का एक प्रकार है। 12 का डी आंसर हो जाएगा। 13, उद्यम का पंजीयन कराने का लाभ क्या है? तो उद्यमी को भी है, यानी एंटरप्रेन्योर को भी है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को भी और सरकार को भी है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, वित्तीय प्रबंधन की समस्या क्या है? तो वित्त की कमी। क्या है विद्यार्थियों? वित्त की कमी। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तो देशी बैंकर्स के अंतर भी आता है और विशिष्ट वित्तीय संस्था के अंतर भी आता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, 1990 में। प्रश्न क्रमांक 16, एक नई इकाइयों के प्रवर्तन के लिए कितने निर्णय हो सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका 10। प्रश्न क्रमांक 17, भारत सरकार के स्टार्टअप की यष्टा परिभाषा दी जाती है, तो जिसका उद्देश्य नव प्रवर्तन करना हो। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, महिला उद्यमी के 5 कार्य निर्धारित किए गए हैं।
तो ये किसने निर्धारित किए हैं, इसका आंसर भी हमें उपलब्ध नहीं हो पाया। यदि आपको मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उस उद्यमी को महिला उद्यमी की श्रेणी में रखा जाता है जिसका 51% वित्तीय हित महिलाओं का हो। तो करेक्ट आंसर 19 का ए हो जाएगा, 51%। प्रश्न क्रमांक 20, किस दिन को महिला उद्यमिता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21वां प्रश्न, डबकरा योजना क्या है? तो यह योजना बी ऑप्शन करेक्ट 21वें प्रश्न का महिला उद्यमी हेतु विशेष योजना है। 22वां प्रश्न, समर्थ योजना है तो महिलाओं की अधिकतम आयु कितनी है? तो विद्यार्थियों, हमने जब अभी इसको डिस्कस किया या पढ़ा है तो वहाँ पर हमें 60 वर्ष में पढ़ने को मिली है। इस क्वेश्चन को एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वैसे 60 वर्ष है समर्थ योजना में, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 23, ग्रामीण उद्यमिता की आवश्यकता क्या है? तो पलायन रोकने के लिए, संतुलन विकास हेतु और आर्थिक विकास हेतु। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न है, परियोजना पहचान में आवश्यक होता है? तो अनुभव एवं मस्तिष्क दोनों का उपयोग। 25वां प्रश्न, विभिन्न उत्पादों के साथ विभिन्न बाजार एवं विभिन्न व्यवसाय करना किस परियोजना में आता है? तो यह आता विविधीकरण परियोजना में। किसमें? विविधीकरण परियोजना। प्रश्न क्रमांक 26, बैंकिंग व्यवसाय की साझेदारी फर्म में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो विद्यार्थियों, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 होती है। कितनी? 26 ए का ए हो जाएगा 20। 27वां प्रश्न, विभागीय उपक्रम शामिल है? तो सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उसको विभागीय उपक्रम कहते हैं। 28वां प्रश्न, सुपर बाजार कार्य करता है? तो उद्योग के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? उद्योग के क्षेत्र में। प्रश्न क्रमांक 29, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन बढ़ाना, सदस्यों की सेवा करना, लाभ कमाना, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 30, उद्यमी द्वारा उत्पादन क्रिया के लिए रोकड़ बैंक शेष प्रतिभूतियों के नियोजन को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोकड़ प्रबंधन यानी मैनेजमेंट्स ऑफ कैश कहा जाता है। 31वां प्रश्न, जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिले की औद्योगिक विकास के लिए, आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए और कमजोर वर्गों के विकास के लिए। प्रश्न क्रमांक 32, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधकों के नियंत्रण में कितने क्रियात्मक प्रबंधक होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न क्रमांक 33, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो विद्यार्थियों 1974 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, उद्योग की स्थापना हेतु शासन से अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है? तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को दोनों को प्रोत्साहन मिलता है, वर्तमान समय में दोनों को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 35, MPFC का पूरा नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश वित्त निगम यानी मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं। 35 का सी हो जाएगा। 36वां प्रश्न, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर शहर में स्थित है। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 37, अनुसूचित बैंक साधारण निम्न में से कौन से बैंक को कहा जाता है? तो विद्यार्थी, कोऑपरेटिव बैंक जो होती है यानी कि सहकारी बैंक जो होती है उसको अनुसूचित बैंक की श्रेणी में रखा जाता है। 37 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38, क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था उद्यमी को प्रशिक्षण देती है? तो उद्यमिता विकास केंद्र प्रशिक्षण देती है। और मध्य प्रदेश में उद्यमिता जो सेंटर है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है और इसके जो सेंटर है रीजनल सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट्स में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश वित्त निगम ऋण देने की अधिकतम सीमा कितनी है? तो विद्यार्थियों 2 से 5 करोड़ तक अधिकतम ऋण दे सकता है, 2 से 5 करोड़ तक। 40वां प्रश्न, कौन सी संस्था उद्यमी को आर्थिक मदद करती है? तो MPFC मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी कहते हैं इसको। 40वें का सी करेक्ट है। 41वां प्रश्न, ग्राम्य योजना का संचालन निम्न में से कौन संचालित करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। प्रश्न क्रमांक 42, समर्थ योजना में महिलाओं को किस प्रकार की सहायता दी जाती है? तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, महिलाओं को जीवन यापन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना। 43, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 अप्रैल 1997 को प्रारंभ हुई, 1 अप्रैल 1997 को प्रारंभ हुई। 44 क्वेश्चन, रानी दुर्गावती योजना 1 अप्रैल 2003 को प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई विद्यार्थियों? 1 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुई।
45 रानी दुर्गावती योजना समाज के किस वर्ग के लिए उत्थान के लिए, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए लागू की गई। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर, दीनदयाल स्वराज योजना, दीनदयाल स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदक परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय कितनी होना चाहिए, तो 1.5 लाख तक होना चाहिए। 1.5 लाख करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। 47 दीनदयाल स्वरोजगार योजना में हितग्राहियों की उम्र क्या होना चाहिए, तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 45 सीड पूंजी के रूप में IDBI से आर्थिक सहायता के रूप में अधिकतम कितनी राशि प्राप्त की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, हमने एक जगह जब इसको डिस्कस किया था, पढ़ा था, तो हमें 2 करोड़ राशि मिली थी। इस क्वेश्चन को आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वैसे आंसर 2 करोड़ होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 49 सीड मनी ब्याज रहित होता है, फिर भी कितना प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में देना पड़ता है, तो इसको 1 से 2% देना पड़ता है, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 50वां प्रश्न, सिडबी की इक्विटी फंड योजना का संचालन करते हैं, तो नेशनलाइज्ड बैंक यानी राष्ट्रीयकृत जितनी भी बैंक होती है वो इसकी इक्विटी फंड योजना का संचालन करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो आपका पार्ट ए के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन हुए। अब हम चलते पार्ट बी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। पहला प्रश्न है इसमें, यानी 51वां प्रश्न, महिला सशक्तिकरण की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा, एक बहुआयामी और सार्वभौमिक अवधारणा, उपरोक्त सभी डी करेक्ट है 51 का। 52वां प्रश्न, महिलाओं की उत्तम स्थिति थी, वैदिक काल में महिलाओं की उत्तम स्थिति थी, किसमें, वैदिक काल में। 53 क्वेश्चन नंबर, महिला सशक्तिकरण के लिए प्राथमिकता से अर्थ है, तो सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा प्राप्ति, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 54 ऋग्वेद में किसकी गाथा मिलती है, तो इंद्र और इंद्राणी की गाथा मिलती है। 55वां प्रश्न, महिलाओं के आंदोलन में विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा जागरूकता फैलाना, न्याय की तलाश करना और भेदभाव से लड़ना, करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। 56वां प्रश्न, किस समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन हेतु कार्य किया, करेक्ट आंसर राजा राम मोहन राय ने किया। 57वां प्रश्न, महिलाओं को देवी और शक्ति के रूप में वैदिक काल में माना जाता था, किसमें, वैदिक काल में। 58वां प्रश्न, बाल विवाह की समस्या, खराब स्वास्थ्य, जन्म दर में वृद्धि और उच्च मृत्यु दर, करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। 59 किस वर्ष पारिवारिक न्याय प्रणाली की स्थापना की गई, तो 1984 में की गई। प्रश्न क्रमांक 60 महिला दिवस आप लोग सब जानते हो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य पुरुषों के बराबर उपरोक्त सभी निर्णय लेने का अधिकार, मतलब कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। 62 घरेलू हिंसा में क्या शामिल है, तो शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा और घर के अंदर की हिंसा। 63 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया, तो 26 अक्टूबर 2006 को प्रभाव में आया। 64 क्वेश्चन नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, तो 1955 को पारित हुआ। कब हुआ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 को। क्वेश्चन नंबर 65 दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ, कब, 1961 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 लिंग समानता का सिद्धांत निहित है, तो भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकारों में और मौलिक कर्तव्यों तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 67 जौहर प्रथा की शुरुआत किस काल की मानी जाती है, तो मुगल काल की मानी जाती है, कब की, मुगल काल की। 68 पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो कल्पना चावला। कौन थी विद्यार्थियों, कल्पना चावला। 69 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1856 को पारित किया गया। 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। क्वेश्चन नंबर 70 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को चालू करी, कब प्रारंभ हुई, 22 जनवरी 2015 हरियाणा से प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा हरियाणा। 71 15 अगस्त 2011 को निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई, तो विद्यार्थियों इसका आंसर में एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है क्वेश्चन नंबर 71 का, क्योंकि राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में बना, नंदा घर योजना 2015 में बनी, तो हमें क्लियर नहीं हो पाया। तो यदि आपको इसका आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। 72 मेहर किस धर्म से संबंधित है, तो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, किससे, मुस्लिम धर्म से।
73 उज्ज्वला योजना शुरू की गई 1 मई 2016 को। कब? 1 मई 2016 को। 74 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो विद्यार्थियों केंद्र सरकार में 33% रिजर्वेशन है और मध्य प्रदेश में 50%, 33%। 75वां मंगल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाता है आंगनवाड़ियों में। कब? आंगनवाड़ियों में। 76 सेवा एनजीओ का पूरा नाम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन एसोसिएशन। 77 स्व सहायता समूह की शुरुआत कब हुई? 1992 में हुई। कब हुई? 1992 में। 78 गैर सरकारी संगठनों को किस नाम से जाना जाता है? तो एनजीओ और स्व सहायता समूह दोनों के नाम से जाना जाता है, उक्त दोनों हो जाएगा। 79 सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई? तो 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई। कब? 22 जनवरी 2015 को। 80वां प्रश्न रानी अहिल्याबाई किस राज्य की राजधानी थी? तो होलकर साम्राज्य की रानी थी। 81 निर्भया कोष 2015 में प्रारंभ हुआ। कब? 2015 में। 82 चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता गोरा देवी। 83 क्वेश्चन नंबर महिला शक्तिकरण के साधन है? तो शिक्षा, प्रशिक्षण, जागरूकता, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84 रानी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में हुआ। कब हुआ? 31 मई 1725 में। 86 देश की पहली महिला शिक्षक होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो सावित्रीबाई फूले को प्राप्त है। किसको? सावित्रीबाई फूले को। 86 कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो 23वां अनुच्छेद, 23वां और 24वां। 87 रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? तो गोंड साम्राज्य की महारानी थी। 88 दुर्गावती का जन्म किस वंश में हुआ था? तो गुर्जर चंदेल वंश में हुआ था। 89 अहिल्याबाई ने कौन सा मंदिर बनवाया? तो करेक्ट आंसर है काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया। प्रश्न क्रमांक 90 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय किस शहर में? तो बिल्कुल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर शहर में स्थित है। 91 मेरी काम का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग जानते हो मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है। 92 सिंधु ताई सबकाल का नाम प्रसिद्ध क्यों है? तो करेक्ट आंसर 92 का बी ऑप्शन अनाथ बच्चों की देख रेख और पालन पोषण के कारण प्रसिद्ध है। लगभग 2000 बच्चों को इन्होंने पालन पोषण किया था, अनाथ बच्चों का। उससे भी ज़्यादा आंकड़ा है, तो 2000 ऑथेंटिक आंकड़ा है। 93 क्वेश्चन नंबर सिंधु ताई सबकाल को अहिल्या होलकर पुरस्कार कब दिया गया? तो विद्यार्थियों 2010 में उनको दिया गया। 94 भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? तो टेसी थॉमस को कहा जाता है। किसको? टेसी थॉमस को। 95 किसने जीपीएस तकनीक पर शोध किया? तो टेसी थॉमस ने शोध किया। 96 इंदिरा नूई को किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उनको 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 97 मीटू अभियान संबंधित है? तो महिलाओं से संबंधित है। किससे? महिलाओं से। 98 क्वेश्चन नंबर इंदिरा नूई की पहली नौकरी कहाँ की? तो उन्होंने ब्रिटिश कंपनी टोटल में की। किसमें? ब्रिटिश कंपनी टोटल में। 99 गोरा देवी थी एक पर्यावरणवादी थी। उत्तराखंड में वृक्ष बचाओ अभियान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रश्न क्रमांक 100वां 100वां प्रश्न गोरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो विद्यार्थियों 17 नवंबर 1986। कब? 17 नवंबर 1986 को राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे उस दौरान, उन्होंने गोरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से नवाजा था। तो विद्यार्थियों ये थे 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन हम लोगों ने देखे, जो कि पेपर 25/6/2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ था। विद्यार्थियों पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक, अपने साथियों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। तो साथियों जय हिंद, जय भारत।